बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल। आज का जो हमारा मौजू है, जो पहले हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पंजाब के अंदर जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत का तरीक़ेकार बताया था कि अगर आपको कोई जज साहब तंग करते हैं, कोई जज साहब अपना फ़ैसला ईमानदारी से नहीं करते, कोई जज साहब जो है वो रिश्वतखोरी करते हैं, कोई भी इस तरह का मामला हो तो आप लाहौर हाई कोर्ट को किस तरह अप्रोच कर सकते हैं उन जज साहब के ख़िलाफ़। तो हमें बहुत सारे सवालात आए, जिसमें चंद सवालात ये थे कि लोग परेशान थे कि क्या कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं है कि हमारा नाम भी ना आए और हम शिकायत भी कर दें और हमारा मसला भी हल हो जाए। तो इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। उसके अलावा तरीक़ेकार लोगों ने पूछा था कि हमें कोई एप्लीकेशन फ़ॉर्म, कोई कंप्लेंट फ़ॉर्म, कोई ऐसा पैटर्न जो हाई कोर्ट ने दिया हो वो हमें प्रोवाइड कर दें। तो उसके लिए आज की ये स्पेशली वीडियो बना रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंबर इंस्पेक्शन टीम के पास जो एप्लीकेशन या कंप्लेंट, जो शिकायत आप जमा करवाते हैं, उसका एक बाकायदा तौर पर एक शिकायत का जो है वो फॉर्म बनाया है, वो उन्होंने अपलोड किया हुआ है। अगर आप उस फॉर्म को चाहते हैं, आप लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। जो फॉर्म कुछ इस तरह का होगा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके अंदर ऊपर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ऑफिस ऑफ द मेंबर इंस्पेक्शन टीम कंप्लेंट फॉर्म, और उसके अंदर कुछ कवायद दिए गए हैं जो मैं आपको अभी एक एक करके बता दूंगा, जो आपने फिल आउट करने हैं और आपने उन्हीं को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो मेंबर इंस्पेक्शन टीम की ब्रांच है उनको आपने भेज देना, और उसके बाद आपकी शिकायत के ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर काम शुरू हो जाएगा। ये तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर मौजूद है। कुछ हाई कोर्ट्स का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक ईमेल के ज़रिए आप शिकायत कर सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी आप कुछ एड्रेस भी है और ईमेल भी है और फ़ोन नंबर्स हैं, वहाँ शिकायत कर सकते हैं। इस तरह बलूचिस्तान के अंदर भी इस तरह की ब्रांच बनी हुई है, कोयटा हाई कोर्ट के अंदर, और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये ब्रांचेस बनी हुई हैं। तो अगर पंजाब के अलावा भी हो तो अभी आप इस तरीके से फॉर्म वो भी आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बारे में हम आपको गाइड कर देंगे। मज़ीद हम वीडियोज़ भी बना देंगे उनके लिए भी अलग इंशाल्लाह। सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर आपको अपना नाम मेंशन करना है, अपना पता मेंशन करना है, अपना टेलीफोन नंबर देना है और अपनी कुछ डिटेल्स जो आप बेसिक होती है, और अपनी वो तारीख़ लिखनी है जिस तारीख़ को आप ये दरख्वास्त जमा करवा रहे हैं। उसके बाद आपने बताना है कि ये किसी कोर्ट से मुतल्लक है, किस तरह की कोर्ट है, कुछ सिविल कोर्ट है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, उस कोर्ट का पूरा नाम लिखना है, उस जज साहब का नाम लिखना है जिनकी वो अदालत है, और उसके अलावा उसका शहर मेंशन करना है कि ये कौन सा शहर है जहाँ पर ये अदालत वाक़ है। उसके बाद MIT आपसे ये भी पूछता है कि जिस कोर्ट के साथ आपको शिकायत है, कि आपने उसी कोर्ट के अंदर कोई उसी कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ कोई अपील दायर कर रखी है या क्या मामला है, जो भी वो सारी डिटेल आप देंगे। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपने उसी जिस कोर्ट के ख़िलाफ़ आपने ये दरख्वास्त दी है उसी के ख़िलाफ़ आपने वहीं पे उसी जगह पर कोई कंप्लेंट फ़ाइल कर रखी है, कोई अपील फ़ाइल कर रखी है, किसी को कह रखा है, तो वो आप सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद वो आपसे ये भी पूछते हैं कि जब आपने अपना ये मसला हल करने की कोशिश की तो आपने किसी से, जो भी लोग हैं जिनसे आपका रब्ता हुआ, वहाँ पे अदालतों में रब्ता हुआ या किसी और से रब्ता हुआ जिससे आपने ये मसला हल करने के लिए कहा, तो उसकी भी डिटेल आप दें। उसके बाद वो ये कहते हैं कि क्या आपने अपने मसले को हल करने के लिए किसी वकील साहब से, कोई बार से या किसी और सरकारी इदारे के साथ रुजू किया है, अगर किया है तो वो लिख दें। और अगर हम उनसे रब्ता करना चाहें तो क्या आपकी इजाज़त है कि जिन लोगों को आपने पहले अपना मसला हल करने के लिए कहा हमारे पास आने से पहले, क्या हम उनके पास जाकर आपकी बात पूछ सकते हैं? क्या हम उनसे रब्ता कर सकते हैं कि आपके मसले के बारे में पूछ लें, ताकि MIT को ज़रा आसानी हो जाए मामले को समझने के अंदर। तो अगर आप समझते हैं कि MIT जो लाहौर का मेंबर इंस्पेक्शन टीम जो ब्रांच है लाहौर हाई कोर्ट की, वो रब्ता करे उन लोगों से जिनको आपने पहले अपना मसला हल करने के लिए कहा है, तो वो आप उनकी डिटेल प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद वो आपने अपनी तमाम तर तफसीलात देनी है, जिसमें आपने अपनी तारीख़ पैदाइश बतानी है, अपना शहर बताना है, अपनी तालीम बतानी है, अपना काम बताना है कि आप क्या काम करते हैं, और इस तरह की तमाम डिटेल्स जो हैं वो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे अपने शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ, जहाँ फॉर्म के अंदर ये वाला खाना बना। उसके बाद जो आपका सबसे ज़्यादा सवाल था, MIT के फॉर्म के अंदर बाकायदा तौर पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम लेकर काम किया जाए, ये आपके नाम को वाज़े करके, आपके नाम को उनको बताकर उन अदालत को या उनको जज साहब को, उस कोर्ट को, कि आपने शिकायत की है और आपकी इस शिकायत के ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम सीगा राज में रखा जाए तो वहाँ पर आपने नो कर देना है। उसके बाद अदालत जो MIT है वो किसी को भी आपका नाम नहीं बताएगी जब तक ये मामला मुकम्मल नहीं हो जाता, इस मामले के ऊपर उनकी तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती। आपका नाम बाकायदा तौर पर सीगा राज में रखा जाएगा। उसके बाद आपने अपना वो मसला बताना है कि अब आपको मसला क्या है। उस अदालत में कोई केस चल रहा है, उस अदालत में कोई ऐसा मसला है जिससे आपको परेशानी हो रही है, या उन जज साहब ने कहीं पे और को पंगा लिया हुआ है, कोई और आपको किसी हिसाब से तंग कर रहे हैं, किसी को हरास कर रहे हैं, कोई ऐसा मामला है,
तो आपने वो तमाम मामला लिखना है जिसकी वजह से आप इस शिकायत को करने के लिए आपने जो है वो प्लान किया है, वो आपने सारा जिक्र करना है। उसके बाद आप चाहते क्या हैं, आप क्या चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए या आपके मसले को हल करवाया जाए, जो भी आप चाहते हैं। आप अपनी एक जो दरख्वास्त है, अपनी एक जो प्रेयर होती है कि जनाब मैं ये चाहता हूँ कि इन जज साहब को समझाया जाए या इन जज साहब के ख़िलाफ़ जो है वो करप्शन की कार्रवाई की जाए, इन जज साहब को नौकरी से हटाया जाए, जो भी आप चाहते हैं वो आप लिख देंगे। उसके बाद नीचे आपने अपने साइन करने हैं और डेट डालनी है, तारीख जिस तारीख को आप साइन कर रहे हैं, और अपने साइन करना है नीचे जहाँ डेपोनेंट लिखा हुआ है वहाँ पर भी आपने अपने साइन करने हैं। उसके अलावा आपने इसको नोटराइज़ करवाना है, नोटरी पब्लिक के पास लेके जाएंगे। इस फॉर्म को आप नोटराइज़ करवाएंगे। इस फॉर्म को नोटराइज़ करवाने के बाद जितने भी कागजात आपने जो 7 मुंसलिक किए हैं, जिनके बारे में जिनसे मतलब कोई शिकायत है या जो भी आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, या अगर आपकी तफसीलात ज़्यादा हैं तो आप एक किसी और अजाफी सफ़े के ऊपर लिख सकते हैं। तो ये तमाम डिटेल जो है वो आपने फिल आउट करके लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मेंबर इंस्पेक्शन टीम जो है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, वहाँ पे इरसाल कर देनी है बाय पोस्ट। उसके बाद फौरी तौर पर इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल ऐसा काम नहीं है कि इसमें फौरी तौर पर आपके साथ कोई प्रेशर आपके ऊपर आएगा, बल्कि आप अगर चाहते हैं कि आपका नाम सीगा राज में रखा जाए तो आपका नाम लाहौर हाई कोर्ट सीगा राज में रखेगा, और उन जज साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई आपका नाम बताए बगैर ही होगी। और अगर उन जज साहब के ख़िलाफ़ जो है वो मामला आपका साबित हो जाता है, जो शिकायत आप कर रहे हैं उन जज साहब के ख़िलाफ़ साबित हो जाती है, तो उन जज साहब को मैक्सिमम जो सज़ा है वो नौकरी से निकालने तक की है, उनको घर भेजा जा सकता है। तो लिहाजा अपने इन हकूक़ को पहचानें। और अगर कोई जज साहब आपको तंग कर रहे हैं, लोअर जुडिशरी के अंदर कोई बंदा आपका सही काम नहीं कर रहा, कोई टांग अड़ा रहा है, कोई भी जज है, उसके ख़िलाफ़ MIT के अंदर शिकायत के लिए ये फॉर्म फिल करें, अपने कागजात साथ लगाएं और फौरी लाहौर MIT को भेजें। फौरी तौर पर कार्रवाई होगी। किसी किस्म की बिल्कुल भी नरमी लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इन जजेस के साथ नहीं बरतेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।